सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 80वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और श्री भरत जी श्री राम के चरण पादुका लेकर के अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और उनके सामने पुरोहित के रूप में सभी मंत्रीगण और सभी गुरुजन उनके आगे आगे चल रहे हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर का भी एक नाम पुरोहित है और समय के अनुसार आजकल इस शब्द का यद्यपि गौरव कम हो गया। आजकल पुरोहित का मतलब होता है जो थोड़ा कर्म कांड करवा दे, तो वहाँ तक सीमित हो गया। तो वो व्यक्ति बस कुछ थोड़े मंत्र जानने वाला हो, पूजा पाठ की विधि जानने वाला हो, बस उतने को हम पुरोहित कहते हैं। तो ये मतलब इन व्यक्तियों ने अपना गौरव खुद कम किया, ये कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बस ये सोच लिया कि हम पूजा पाठ करवा दें, उतनी हमारी योग्यता होनी चाहिए। वास्तव में तो पुरोहित जो होता था वो जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, जीवन की सब समस्याओं का समाधान करने के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता था, भगवान की भूमिका, गुरु की भूमिका निभाया करता था। तो कुछ शब्द अपने तप के अभाव में भी अपना गौरव खो देते हैं। तो जब भी व्यक्ति को तपस्या करने का अवसर मिले, सेवा का अवसर मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान मेरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें अवसरों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जी इससे तो हम बच ही जाएंगे और हम बहाना मार देंगे कि आज तो पेट में दर्द था, आज तो पैर में दर्द था, आज तो सिर में दर्द था। तो आप समझ लो कि आप खुद ही अपने साथ एक शत्रुता जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म है उसमें व्यक्ति को 99.99 कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। और यदि हम उसमें कभी ना कभी एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं तो फिर हम एक भगवान के दिए हुए अवसर का अनादर करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, उनको जैसे ही नई सेवा के लिए अवसर आता है ना, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं। तो ये भगवान का आदेश का अनादर करने जैसा है। खुश होना चाहिए। जितनी सेवाएं, देखो ये संसार और अध्यात्म भी दोनों में ही माने अभ्युदय और निःश्रेयस, ये दोनों तो सब मनुष्यों का लक्ष्य है। अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करना सभी का लक्ष्य है। और इसमें जो कोताही बरतते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की ही प्राप्ति के लिए
जो महाराज जी बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो उसमें कहीं भी जो हमारे को सेवा करने का अवसर आता है उसमें आपको उसमें बहाना लगाना नहीं चाहिए। अतिरिक्त सेवाएं मिलती हैं ना, किसी को तो पढ़ते पढ़ते ही मिल जाती हैं, भाई आप पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, पढ़ो भी, योग भी करवाओ, पढ़ो वेलनेस में सेवा दो, पढ़ो संगठन में सेवा दो, साथ साथ भी सेवाएं मिलती हैं। और किसी को बाद में और बड़ी सेवाएं मिलती हैं। और उस समय व्यक्ति को ये आदत पड़ जाती है तो वो ना कभी कभी सीधा सीधा मना भी नहीं करता है, लेकिन उसका निर्वहन भी नहीं करता है। कभी किया, कभी ना किया, कभी नागा कर दिया। तो ये व्यक्ति को होश रहना चाहिए कि हम अपनी मनमानी, माने जो मन को अनुकूल लगता है उसके पीछे पड़ेंगे तो बदले में दुख आएगा। जो हमारे मन के अनुकूल है उसकी यदि हमेशा चाहत बनी रहती है हमें, तो बदले में दुख आएगा। सुख की इच्छा दुख का अचूक उपाय है। किसी को अपने जीवन में दुख चाहिए यदि, तो सुखों की इच्छा करो संसार से। आप इच्छा करते ही दुख आएगा, कभी खाली नहीं जाएगा ये उपाय। और जिसको सुख की इच्छा है तो वो दुखों को भी अपने लिए एक अवसर समझे। दुख का मतलब है जिसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हमारे आलस्य प्रमाद या इंद्रियों की सुख की इच्छा उसको दुख मानती है, और उसको एक साइड में करके उस इच्छा को, और कितना अधिक से अधिक हम सेवा कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, उसमें अपने आप को लगाना, ये सुख का मूल है। संसार लेने की चीज नहीं है, संसार से देने की इच्छा होनी चाहिए। कभी भी संसार से लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। संसार दे सकता ही नहीं है हमें, तो हम संसार को दें। और हमें जब तक लेने की इच्छा होती है तब तक तो दुख तो निश्चित रूप से मिलेगा। हमें बुरा कब लगता है? जहां लेने की कामना होती है और वो मिलता नहीं है। अगर लेने की कामना ही ना हो किसी को तो उसको दुख कदापि नहीं मिल सकता है। संसार बुरा नहीं है, संसार हमारी मनमानी इच्छाओं को पूरा जब नहीं करता है तब बुरा लगता है हमें। वैसे थोड़ी बुरा लगता है, हमारी मनमानी इच्छाएं पूरी करता रहो, फिर संसार बहुत अच्छा है हमारे लिए। और जिससे जो अपेक्षा की थी वो पूरी मत करो, फिर संसार बहुत बुरा है। व्यक्ति कब कहता है कि ये संसार बड़ा बेकार है और भगवान आप ही मेरे सर्वस्व हैं? ये बात कब बोलता है व्यक्ति? जिस दिन कोई कष्ट आता है। कष्ट मतलब क्या है? जिस दिन किसी ने हमारी मनमानी इच्छा पूरी नहीं की। हमें इच्छा थी कि इस व्यक्ति से हमें ऐसा व्यवहार मिले और वैसा उसने किया नहीं, तो उस दिन हमें संसार बुरा लगता है। तो उस दिन बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस दिन संसार सुख देता है उस दिन भी अंदर से उससे उतने ही वैराग्य होना चाहिए, तो फिर व्यक्ति दुखी नहीं होगा, फिर सुखी रहेगा। प्रतिकूलता में वैराग्य किसको नहीं होता है? सबको ही होता है। कुत्ते को लकड़ी मारो भाग जाएगा, उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रतिकूलता में वैराग्य होना ये कोई विशेषता नहीं है, ये तो बहुत सामान्य बात है। अनुकूलता में वैराग्य होना ये साधक का लक्षण है। जब चीजें अनुकूल हैं उस समय वो अच्छी ना लगे अंदर से, बस उसके प्रति न्यूट्रल रहें, ये साधक का लक्षण है। तो ये भरत जी का जो चरित्र है ऐसा ही है। ये गए थे श्री राम को लाने के लिए, पर जरूरी नहीं है कि इनके मन की ही इच्छा पूरी हो। इनकी तो इच्छा यही थी कि श्री राम जी वापस लौट करके आए, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी स्वीकार है। जब वहां से चले हैं तो कैसे हैं? हृष्टः, खुश हैं, प्रसन्न हैं। हम जितनी
विनती कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, अनुनय विनय कर सकते थे अपने पूरे प्राणार्पण से, उतना हमने किया। उसके बाद जो मिला वो प्रभु की इच्छा, उसमें भी खुश हैं। तो उसमें मतलब ये हताश निराश रोते हुए ऐसे नहीं आ रहे हैं, उसमें भी बैलेंस है। श्री राम को राज्याभिषेक मिलना था, मिला तो नहीं, वन का गमन मिल गया, उसमें भी उनका बैलेंस बना हुआ है, उसमें भी प्रसन्न है वो। ये साधक की पहचान है, साधना की पहचान है। क्योंकि दिन भर अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही हैं, तो प्रतिकूलता से तो हम सब हटते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर दिन भर कुछ अनुकूलताएं भी आती हैं, और वहाँ राग ना हो, वहाँ ज़्यादा अच्छा ना लगे, वहाँ ज़्यादा अटकने का हम अपने आप को बचाएं अटकने से, तो वहाँ से फिर साधना शुरू होती है। तो ये संसार में देने की भावना होनी चाहिए भरत जी की तरह से। मुझे अपने भाई के प्रति, गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति मुझे सेवा देने का कार्य करना है, लेने का नहीं करना है। तो ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम दीदी जी प्रणाम जी। मेरा उपनिषद से क्वेश्चन था कि उपनिषद में एक मंत्र आता है कि तस्माद् वायु तस्माद् आकाश संभूत है आकाशाद वायु, तो उसमें क्रम से पंचभूतों की उत्पत्ति बताई। लेकिन जैसे वैशेषिक दर्शन में आता है कि भूत आदि कर्म से उनके अलग अलग परमाणु होते हैं, नित्य परमाणु उसके अलग होते हैं नित्य परमाणु। तो इसमें आकाश से, आकाश निरवय बताते हैं वैशेषिक के अनुसार, लेकिन उससे क्रम से उत्पत्ति होती है। तो कि आकाश में तो वो गुण नहीं रहते, वायु आदि में नहीं, वहाँ जो आकाशाद वायु जो कहा है, तो वो आकाश को वहाँ उपादान कारण के रूप में नहीं कहा है। पांच भूतों का भी जो उत्पत्ति हो रही है, जो आप बता रहे तन्मात्राओं से, तो उसका भी तो एक क्रम है ना। तो उसमें सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर वायु भूत की। तो उसका क्रम बताया है, न कि उसको उसका उपादान कारण बताया है। ऐसा है वहां पर। यही बात वेदांत में भी आई है। जैसे वो उसमें भी लिखा है, वेदांत में क्रम चलता है कि क्रम से उत्पन्न होता है और क्रम से विलीन हो जाता है उसी में। बिल्कुल। तो मैं सोचा उसका उपादान रूप में, उपादान कारण नहीं है, नहीं, अनुपूर्वी है वो। ओ माता जी प्रणाम। माता जी सेवा के लिए बता रहे थे आप अभी, तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि मतलब ऐसे बताते हैं महात्मा जन कि जो नए साधक हैं वो सेवा ज़्यादा ना करें। मतलब ऐसे बोलते हैं कि सामर्थ्य अनुसार जितनी उन्हें मिले इस प्रकार। मतलब किस प्रसंग में कहा, ये समझ में नहीं आया कि मतलब कम ज़्यादा करने से क्या होगा। कौन सी पुस्तक में पढ़ा आपने, पूरा प्रसंग बताओ। अभी पता नहीं किस प्रसंग में ये पंक्ति कही होगी। मतलब साधना मार्ग पे बढ़ने वाला व्यक्ति है वो साधना पे ज़्यादा ध्यान दे, सेवा में कम, ऐसा उसमें वाक्य था। नहीं, ज़्यादा दे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि साधना करेगा तो ही सेवा होगी। सेवा नाम ही उसका है जो साधना से निकलती है। जो साधना से नहीं निकलती वो सेवा नहीं होती है, वो तो फिर कर्म की ही श्रेणी में आएगा। तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था ना कि किसी भी एक्टिविटी की तीन संज्ञाएं हो सकती हैं। कर्म संज्ञा भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है, पूजा भी हो सकती है उसी एक्टिविटी की। तो अब ये तो वो अंदर से व्यक्ति जानेगा ना। तो कर्म को सेवा में कन्वर्ट करना है तो ये तो साधना से ही हो सकता है, बिना साधना के हो ही नहीं सकता है। तो सेवा करने वालों के लिए ये अंडरस्टूड ही है कि उनको साधना करनी ही करनी है। ज़्यादा सेवा करनी है तो ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी। कम सेवा किसी को मिली है तो कम से भी काम चल जाएगा। और फिर सेवा को पूजा में कन्वर्ट करना है। जो गीता में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी अर्चना करनी है, पूजा करनी है उस ईश्वर की, तो फिर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्रम है। तो उसमें साधना तो है ही है मूल में, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपकी दिक्कत ये है कि आप लोग साधना और सेवा
इन दो को दो भागों में बांट दिया, विभाजन कर दिया। आपको लगता है कि जब हम सुबह शाम आंख बंद करके बैठते हैं उसका नाम तो साधना है, और दिन भर जो हम कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसका नाम सेवा है। तो ये स्थूल परिभाषा है, ये पूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी करते समय भी साधना होती है और शास्त्र उसका प्रमाण है। जब गीता में पूछा ना कि समाधिस्थस्य का भाषा, तो इसका मतलब बोलते हुए भी व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए। तो यही तो साधना है। तो साधना के अलग आवाज नहीं है ना। कैसे चलता है वो, कैसे बैठता है, कैसा व्यवहार करता है, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि सब एक्टिविटीज करते हुए भी व्यक्ति को साधना में रहना है। समाधिस्थ रहना, साधना में रहना, एक ही बात है ना। तो हम उसका पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पार्टीशन करके रखेगा तो वो 1-2 घंटे की साधना बहुत कम पड़ जाएगी, फिर वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आपने 1 घंटा तो साधना की और 23 घंटे साधना की नहीं, तो भारी पलड़ा किसका रहा, 23 घंटे का या 1 घंटे का? 23 का ज्यादा भारी रहेगा फिर तो। वो तो कहीं पत्ते की जितना भी वेट होगा ही नहीं उस 1 घंटे की साधना में। तो इसलिए साधना के लिए महर्षि पतंजलि जी ने भी यही कहा, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य। नैरंतर्य का मतलब 1-1 घंटा ऐसे नहीं रोज, नैरंतर्य का मतलब है प्रतिपल, उसकी कॉन्टिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, उसका नाम है नैरंतर्य। साधना के समय तो साधना कर ही रहे हैं, उपासना के समय तो उपासना कर ही रहे हैं, फिर वहां से उठ के जब कार्य करते हैं उसमें भी उपासना अन्वित होनी चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इस समय भी चित्त की वही स्थिति होनी चाहिए जो उपासना के समय थी, तो फिर नैरंतर्य कहा जाएगा। नहीं तो टूट गया नैरंतर्य आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। और वो नैरंतर्य दीर्घ काल तक चलेगा और श्रद्धा पूर्वक चलेगा, क्योंकि जब हम चलाने लगते हैं ना इसको, तो फिर उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं आता, एक बर्डन का भाव आ जाता है। जब हम कहते हैं कि भाई हर पल ध्यान रखो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसको ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के करो, भक्ति से युक्त होकर के करो, श्रद्धा से युक्त होकर के करो, उसको पूजा मान करके करो। तो व्यक्ति 1-2 घंटे तो कर लेता है, उसको अच्छा भी लगता है, पर दिन भर उसको बोलें कि खाना भी अब श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पूजा समझ करके खाओ, तो बोल जी ये तो जीवन ही नीरस सा हो गया। मतलब कहीं ना मौज मस्ती करने का अवसर है, ना कहीं हंसने खेलने का अवसर है, पूरे दिन देखते रहो उसको, ये तो बड़ा बर्डन सा हो गया, तो बेकार हो गया, ऐसे लगता है व्यक्ति को। फिर व्यक्ति छोड़ देता है कि ऐसे थोड़ी सारे दिन होता है कोई। तो ये बर्डन सा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने ऐसे संस्कार काफी समय से बना लिए हैं, कई वर्षों से और कई जन्मों से। तो इसलिए हमें अब बार बार मन उधर ही ले जाता है, अजागरूकता की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो पैटर्न बन गया ना हमारे मन का। पर हिम्मत करके यदि व्यक्ति इस पैटर्न को तोड़ दे तो फिर उसको इसमें ज्यादा आनंद आने लगता है, क्योंकि ये मूल मांग है आत्मा की, और जो आत्मा की मूल मांग है उसमें उसको ज्यादा आनंद आता है। तो इसलिए जो साधक अपने सब कार्यों में रस लेने लग जाता है और उसको पूजा भाव से करने लग जाता है, श्रद्धा भाव से करने लग जाता है, और फिर किसी दिन यदि किसी कार्य में कोई व्यवधान डाल दे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर उसको लगता है कि भाई आज तो इनके साथ बातचीत करते करते ना ध्यान ही नहीं गया मेरा, ऐसे लगता है उसको। और यद्यपि बात करते करते भी वो ध्यानस्थ रह सकता है। ये तो चित्त में, हमारे चित्त का झुकाव किधर है, संसार की तरफ है कि ईश्वर की तरफ है? ईश्वर की तरफ है तो कोई भी कार्य बाधक नहीं बनता है। फिर साधारण रूप से जो महिलाएं
जिनकी अपने बच्चे के प्रति प्रीति है, छोटा बच्चा है बिल्कुल, अब उसको 1-1.5 महीने के बाद घर के सब कार्य तो करने ही होते हैं, तो उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहता है। वो सब कार्य कर रही होती है ना घर के, तो भी उसका ध्यान बच्चे की तरफ ही रहता है। तो इसका मतलब ये करना संभव है, क्योंकि बच्चे के साथ अत्यंत प्रीति है उस माँ की। तो ईश्वर के प्रति यदि अत्यंत प्रीति हो हमारी, तो कोई भी कार्य बाधक नहीं है फिर। और ईश्वर को हम प्रीति से ही उस तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक बात है। यहाँ पर भी बताया ना, से तू दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा से भी, तो चलो आपने दीर्घ काल भी किया, निरंतर भी किया, लेकिन श्रद्धा नहीं रखी, बर्डन पूर्वक किया, तो आप पागल हो सकते हैं, फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर आनंद की बजाय उल्टा परिणाम आ सकता है। कई साधकों के जीवन में हो जाता है ऐसे, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कैसे की वो साधना? अहंकार पूर्वक की, कि हम इसको, ईश्वर को छोड़ेंगे नहीं, इस भाव से किया, पकड़ के ही मानेंगे। तो ये भाव अहम का है, तो उससे फिर गड़बड़ होती है। तो श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक, और श्रद्धा और प्रीति पूर्वक यदि प्रीति यदि उससे हो जाती है, तो फिर ध्यान रखना नहीं पड़ता, फिर तो स्वतः रहता है, हटाना मुश्किल हो जाता है। जिसके प्रति प्रीति है ना, उससे ध्यान हटाना मुश्किल हो जाता है। मानो आपकी अपने परिवार में अपनी माँ के प्रति बहुत प्रीति है, और मैं कहूँ कि माँ को बिल्कुल याद नहीं करना, तो माँ ज्यादा आएगी विचारों में, फिर उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो जिसके प्रति प्रीति होती है ना, उसको हटाया नहीं जा सकता। और प्रीति संसार के प्रति तो स्वाभाविक हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि कई जन्म जन्मांतरों के ये संस्कार बने हैं। लेकिन ईश्वर के प्रति प्रीति करना ये ज्ञान पूर्वक होता है, समझ पूर्वक होता है प्रारंभ में, क्योंकि वो ऐसे दिखता नहीं है संसार की तरह से। तो व्यक्ति विवेक पूर्वक, कि जो कभी हट नहीं सकता है, दूर नहीं हो सकता है, सदा सदा के लिए मेरा है, सदा सदा से मेरा था, आज भी वही मेरा सच्चा है। क्योंकि व्यक्ति की आंखें बंद होते ही और ये सारे रिश्ते एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, किसी से कितनी भी प्रीति क्यों ना हो। तो ऐसी समझ पूर्वक जो उसको अपना परम आश्रय मानता है, एतदेवालंबनम श्रेष्ठम, एतदेवालंबनम परम, ये ही सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, सबसे बड़ा आलंबन है, जो कभी छूटता नहीं है। तो ऐसे समझ पूर्वक वो अभ्यास शुरू करता है साधक, और फिर उसका प्रभाव पड़ने लगता है, विचार का भी प्रभाव पड़ता है। जब आदमी नेगेटिव सोचता है ना, तो उसके शरीर पे प्रभाव पड़ने लगता है, तो धीरे धीरे वो बीमार होने लगता है, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। तो नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे वो अपने दैनिक कर्म भी नहीं कर पाता है। और ये ऋषियों ने खोज लगाई, आयुर्वेद में प्रज्ञापराध को ही सब रोगों का मूल कारण बताया। तो जब नेगेटिव भावों का, और हम खुद देख सकते हैं अपने जीवन में, जिस दिन हम दुखी होते हैं किसी भी कारण से, चाहे किसी ने हमें डांट दिया, हमें पीट दिया, हमारा अपमान कर दिया, आरोप लगा दिया, मिसबिहेव किया, किसी भी कारण से झगड़ा हुआ किसी से, तो उस दिन हमें अच्छा नहीं लगता है, शरीर भी उस दिन चुस्त दुरुस्त नहीं रहता है। कोई शोक का समाचार मिला, मानो घर में कुछ हो गया किसी के, और एक शोक का समाचार मिला, तो उस दिन मन प्रसन्न नहीं होता है। तो ये किसके कारण हुआ? एक विचार के कारण ही तो हुआ ना। किसी ने कहा कि ऐसे हो गया आपके परिवार में, तो एक विचार ही तो है ये। हो सकता है दोबारा कोई फोन करके कह दे कि ना ना वो तो हमने मजाक में कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो तुरंत व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो जब बुरे विचार का हम ऐसा प्रभाव देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे विचार का अच्छा प्रभाव भी पड़ता ही है, और पड़ता ही होगा। ऐसे व्यक्ति अनुमान प्रमाण से भी जान सकता है।
तो इसलिए आप साधना को और सेवा को दो पार्ट में मत बांटो। साधना निरंतर करने की प्रक्रिया है, कर्म करते हुए भी और एकांत में शांत बैठ करके भी, और दोनों का परस्पर गहरा कॉम्बिनेशन है, संबंध है। जब आप शांत बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा रोजाना उपासना करेंगे तो उसका प्रभाव आपके दिन भर के कार्यों पे भी पड़ेगा, और दिन भर जब आप कार्य श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक करेंगे तो उसका प्रभाव आपके 1 घंटे की उपासना पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे दिन भर प्रशांत चित्त हैं, रिलैक्स हैं। तो फिर बैठने के बाद उत्तेजना कहाँ से आ सकती है? आ ही नहीं सकती। फिर और ज़्यादा शांत होकर के आप बैठेंगे, और शांति में व्यक्ति एनर्जी को गेन करने की सामर्थ्य भी ज़्यादा रखता है। सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, भागवत शक्तियाँ हैं, उनको ग्रहण करने की ग्रहणशीलता भी शांत चित्त में ज़्यादा बढ़ जाती है। अशांत चित्त उन शक्तियों के होते हुए भी उनको ग्रहण नहीं कर सकता है। और शांत चित्तता के लिए 24 घंटे अभ्यास करने की आवश्यकता है, नींद में भी, जागृत अवस्था में भी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो नींद में भी कैसे जाग सकता है संयमी व्यक्ति? तो उसकी नींद भी जागरूकता पूर्ण का मतलब है जब उसने संकल्प किया कि अब ईश्वर के साथ 4 घंटा 6 घंटा उसी के साथ रहना है, तो उसकी नींद फिर बहुत गहरी हो जाएगी। तो वो 2-3 घंटे में ही उसकी पूर्ति हो जाएगी, 4 घंटे में पूर्ति हो जाएगी। उसको 8 घंटे बिस्तर पर करवट बदलने की आवश्यकता नहीं है। और जागरूक नहीं है तो उसको गहरी नींद आएगी नहीं, फिर उसकी कम पड़ जाती है। तो वो 6 घंटे के बाद भी उठता है तो उबासी लेते हुए उठता है, क्योंकि पूरा हुआ ही नहीं उसका। तो इसलिए साधना और सेवा का पार्टीशन नहीं, सब कुछ साधना ही है। जिसको लोक में साधना कहते हैं वो तो साधना है ही, जिसको लोक में सेवा या कर्म कहते हैं वो भी साधना ही है। ऐसे समझ के हमें अपने सब कार्य करने चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। चलिए, तो इन्होंने श्री राम की जो चरण पादुका हैं उनको अपने सिर पर रखकर या सिर से लगा करके शिरसी कृत्वा हृष्टः रथम आरुरोह शत्रुघ्न समन्वित, शत्रुघ्न जी के साथ रथ पर बैठे, और वशिष्ठादि जो गुरुजन हैं वो सब इनके आगे आगे चल रहे थे। अग्रतः प्रययुः सर्वे स्निग्ध गंभीर घोषेण शंदनेनोपयान प्रभुः अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः ततो निक्षिप्य मात्रीः सयोध्यायां दृढव्रतः भरतः शोकसंतप्तो गुरोन्निदम् अथाब्रवीत् नन्दीग्रामं गमिष्यामि सर्वाणां मन्त्रयेद्यवः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत् नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे आर्यमार्गं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान् मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यताम् इति।